नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स एक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक ही सेल होती है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और मल्टीसेल्युलर जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं वो होते हैं मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, जिनको हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए भी हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए। पढ़ा था मेरे ख्याल से, हाँ, चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नहीं आया था अमीबा वगैरह का, ठीक है ना। और मल्टीसेल्युलर क्या होता है, जिनके पास मोर देन वन सेल होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग, काउ, मंकी, इस तरह के जो एनिमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग भी साइंटिफिकली एक एनिमल में ही काउंट होता है, बस हमारा नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, ठीक है ना। उनको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। इतना याद रखना, यूनिसेल्युलर में एक सेल होती है, मल्टीसेल्युलर में मोर देन वन। अब मुझे ये बताओ, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू बनेंगे? इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर टाइप करो। ओके ओके, मैं बता रही हूँ, क्या यूनिसेल्युलर के अंदर टिश्यू बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो, टिश्यू कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेल के कंबाइन होने से बनते हैं। जब यूनिसेल्युलर के अंदर सेल ही एक है तो किसके साथ क्या कंबाइन करेगा? कुछ होना भी तो चाहिए ना कंबाइन करने के लिए। तो यूनिसेल्युलर के अंदर कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, और इसके पास ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं होती। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम का बंटवारा। अब जो यूनिसेल्युलर हैं उनके पास एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेकिन उनको भी जिंदा तो रहना है ना, वो भी फूड खाते होंगे, वो भी उनको भी सांस लेनी होती है और मतलब मूव करना होता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है ना। तो उनके अंदर भी ये सारे काम होते हैं, लेकिन सारे के सारे काम क्या करती है? एक ही सेल करती है। ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है। लेबर मतलब कोई भी काम करना, मेहनत करना, मतलब काम का बंटवारा नहीं होता सेल्स के बीच में। कहाँ से होगा? जब सेल ही एक है। लेकिन मल्टी सेल्युलर के अंदर क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। यहाँ पर जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपना अपना काम करती हैं। सेल अपने आप में क्या, सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ये सब अपना अपना काम करते हैं। ओके, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? देखो, जैसे हमारे पास लिखने के लिए हैंड्स हैं, चलने के लिए फीट हैं, बोलने के लिए माउथ है, वैसे ही यूनिसेल्युलर के पास ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम एक सेल करती है और मल्टी सेल्युलर में ये काम बांटा हुआ होता है। अब देखो, एक तो एक ही काम करना हो, सेल मतलब अपना अपना काम करना हो, और एक सारा काम एक को ही करना हो, तो जिनको अपना अपना काम करना होगा वो क्या करेंगी? इसको थोड़े ढंग से करेंगी, एक एफिशिएंट वे में करेंगी। वही दिया हुआ है इसमें कि ह्यूज ट्रीज, ह्यूज एनिमल्स, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, इनका नंबर वगैरह अलग होता है, ठीक है ना। एनिमल्स जैसे एंट, इंसेक्ट, बर्ड, इनके पास सेल का नंबर कम होता है। ये देखो, बिलियन और ट्रिलियन कितना होता है मैं आपको बताऊंगी। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है ना। बिलियन होता है 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, मतलब 100 करोड़ है ना, ऐसे ऐसे 1000। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं इन फिगर्स को। 8.9 ए एंड बी कहाँ गई? ये रही। जैसे ये वॉल बनी हुई है ब्रिक्स से, ये बॉडी बनी हुई है सेल से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो इसके अंदर नहीं है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द फिगर दिस एंड दिस। हैव यू एवर सीन स्ट्रक्चर्स अंडर अ माइक्रोस्कोप? एक्चुअली जो बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ये किसके बने हुए हैं? सिंगल सेल के। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्युलर। सब बता चुकी हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, ये रहा अमीबा,
और ये रहा पैरामीशियम। बाई चांस एग्जाम्पल भी वही हैं जो मैंने आपको बताए। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये भी फूड को लेता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, लेकिन सारा का सारा काम एक सेल करती है। यहाँ पर टिश्यू या ऑर्गेन्स नहीं बनते। ओके, नेक्स्ट देखो शेप ऑफ सेल्स। मतलब जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है। जो काम इनको करना होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर आप केयरफुली एग्जामिन करो लिविंग बीइंग्स को, अमीबा को देखो ना, तो इसकी शेप इरेगुलर है, फिक्स नहीं होती, बार बार ये अपनी शेप बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे पैरामीशियम है, इसकी शेप इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक ठाक है। ठीक है ना। इसके पास अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, नकली, मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करे। पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट। ठीक है ना। इसके पास ऐसे फॉल्स फीट होते हैं जिनका यूज़ करता है मूव अराउंड करने के लिए। वैसे नहीं होते, जब ये एक जगह पर बैठा होता है टिककर तो इसके फीट वगैरह नहीं दिखाई देते, लेकिन जब ये तभी अपीयर होते हैं जब ये क्या करता है, मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि जब इसको मूव करना हो मैजिकली किसी मैजिक से आ जाएंगे, मतलब ऐसे मान लो स्ट्रक्चर है, जब इसको फूड प्रिंट करना होगा तो वैसे हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या कर लेता है, इसके जो फीट वगैरह अपीयर होते हैं। जनरली ये मूव क्यों करते हैं, घूमने के लिए नहीं, मतलब जस्ट एक फूड को ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है सिंगल सेल का जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, वाइट ब्लड सेल्स। पढ़ा होगा आपने 7th क्लास में, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। ये एक मतलब ये भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा हो तो उनको मार देते हैं। जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की होती हैं, फैट सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल। फैट सेल जो फैट को स्टोर करती हैं, मसल सेल जो हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में होती हैं, और एपिथेलियल सेल्स जो किसी भी पार्ट के ऊपर ग्रो करती हैं। जो डिफरेंस इन देयर शेप है इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, उनके फंक्शन से रिलेटेड है जो ये परफॉर्म करती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स ये क्या होती हैं, राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब जब किसी की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो एलोंगेटेड है। कुछ लॉन्ग होती हैं, कुछ नहीं होती, बस यही सब है इसमें। साइज ऑफ सेल बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मोस्ट ऑफ सेल क्या होती हैं, माइक्रोस्कोप होती हैं, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ बड़े भी होती हैं। अगर अब तक की लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल दें तो एक ऑस्ट्रिच होता है ना, शुतुरमुर्ग, उसका जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है। समझ रहे हो ना, वो क्या है, सबसे बड़ी सेल है। ठीक है। वैसे कोई भी एग होता है ना, वो एक सेल ही होती है। हैन का एग तो आप सबने देखा होगा ऑलमोस्ट, वो क्या होती है, एक सिंगल सेल ही होती है। ठीक है ना। अभी देखा ना सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो सभी की, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो, लेकिन जब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है तो वो एक सिंगल सेल से ही होती है, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स की भी। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके ओके, इट इज़ सफिशिएंट। इसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस इसके सेंड कर रही हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं।